तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन को वैंग एक कंपटीशन का चैलेंज देता है, लेकिन जिन आराम से उस कंपटीशन को जीत जाता है और उस एंशिएंट केव का फर्स्ट गेट भी खोल देता है। जिसके बाद वहाँ एक एल्डर आते हैं और उन सभी से कहते हैं कि कोई एक ही आगे जा सकता है, पर वो सभी आगे जाना चाहते थे। तो वो एल्डर उन सभी को एक चैलेंज देते हैं, जिसे जिन जीत कर सेकेंड गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ स्कॉट पहले से खड़ा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में स्कॉट जिन से पूछता है कि क्या यिंग यांग एकेडमी के लोगों ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। जिस पर जिन स्कॉट से बोलता है कि मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तभी जिन को वहाँ यिंग यांग ग्रेप की वाइन दिखती है, जिसकी जेनी को जरूरत थी, इसलिए जिन उस वाइन को देखकर खुश हो जाता है। उसी वक्त स्कॉट जिन को बताता है कि इस कॉन्टिनेंट पर एक कर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी इस कॉन्टिनेंट पर एक स्पेसिफिक टाइम पर जन्म लेता है, उसे गोल्डन बॉडी लेवल से आगे जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बदकिस्मती से मैंने भी उसी कर्स टाइम में जन्म लिया था, जिसकी वजह से मैं अपने गोल्डन बॉडी लेवल से आगे नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए मुझे उस यिंग यांग टेक्निक की जरूरत है, क्योंकि जेन यान हॉल ने मुझे फर्स्ट यंग मास्टर का दर्जा दिया था, क्योंकि मेरे पास 4 स्पिरिट बीस्ट की पावर है। लेकिन अब मैं अपने कल्टीवेशन लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि हॉल मास्टर फ्यूचर में मुझे सेक्ट से निकाल दे। ये सुनकर जिन स्कॉट से बोलता है कि तुमने बहाना तो अच्छा बनाया है, पर मैं तुम्हें यिंग यांग टेक्निक हासिल करने नहीं दूंगा। जिस पर स्कॉट जिन से कहता है कि जब तक मेरे पास ब्लैक टॉर्टोइस स्पिरिट की पावर है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। इसके बाद स्कॉट जिन पर अटैक करता है, क्योंकि उसे यिंग यांग टेक्निक जल्दी से सीख कर उस केव से जाना था। पर जिन स्कॉट के अटैक से बच जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यिंग यांग टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले यिंग यांग एकेडमी में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि ये केव यिंग यांग एकेडमी की प्रॉपर्टी है। इसलिए यिंग यांग एकेडमी का एक पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैं इस टेक्निक को पहले सीख सकता हूँ। ये सुनकर स्कॉट अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कौन उस टेक्निक को सबसे पहले हासिल करेगा। इसके बाद स्कॉट फीनिक्स बर्ड से जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन अपने वाटर स्वॉर्ड अटैक से उस फीनिक्स अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जिन एक फॉर्मेशन बना के 2 एलिमेंट्स की पावर से स्कॉट पर हमला करता है, जिससे स्कॉट पीछे की ओर खिसक जाता है, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी। तो ये देखकर जिन 5 एलिमेंट्स की पावर से स्कॉट पर अटैक करता है, तो स्कॉट अपनी व्हाइट टाइगर टेक्निक से उन एलिमेंट्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी व्हाइट टाइगर स्पिरिट को जिन की तरफ भेजता है। तो जिन फिर से उस टाइगर स्पिरिट पर एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे उस टाइगर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो लगातार जिन पर अटैक करता है, जिससे जिन पीछे की ओर खिसक जाता है। इसके बाद स्कॉट अपनी व्हाइट टाइगर स्पिरिट को स्वॉर्ड में बदलकर जिन पर स्वॉर्ड अटैक करता है। तो जिन भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन दोनों के अटैक्स ही एक दूसरे से टकरा कर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बराबर के थे। ये देखकर जिन चौंक जाता है कि स्कॉट उससे कम लेवल पर होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो स्कॉट जिन से बोलता है कि ये व्हाइट टाइगर स्पिरिट का कमाल है, जो बहुत ही पावरफुल होती है। अब स्कॉट लगातार जिन पर अटैक करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर तक लड़ने के बाद जिन स्कॉट के लड़ने का तरीका समझ जाता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन स्कॉट पर एक कॉन्टिन्यूअस अटैक करके उसके हाथ से स्वॉर्ड गिरा के अपनी स्वॉर्ड स्कॉट की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर स्कॉट हार मान जाता है और जिन से बोलता है कि ठीक है, यिंग यांग टेक्निक तुम ही हासिल करना। ये देखकर जिन स्कॉट से बोलता है कि तुम अभी से क्यों हार मान रहे हो, अभी तो तुम्हारे ग्रीन ड्रैगन की स्पिरिट सोल भी तो है। जिस पर स्कॉट जिन से बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उससे भी तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। तभी वहाँ पर 2 ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, जिन्हें देखकर स्कॉट जिन से बोलता है कि ये यिंग यांग टेक्निक की एसेंस स्पिरिट है, इसलिए अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें इन ड्रैगन्स को हराकर इनकी स्पिरिट सोल रिफाइन करनी होगी। पर ये बहुत मुश्किल है। पर जिन बिना कुछ सोचे जल्दी से उन ड्रैगन स्पिरिट के पास चला जाता है और अपने ऑरा की मदद से उन्हें खत्म करने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैगन्स बहुत तेज तेज चीख रहे थे। पर जिन कुछ देर बाद उन ड्रैगन्स को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर स्कॉट हैरान हो जाता है कि जिन ने इतनी जल्दी इनको हरा दिया। अब जिन उन ड्रैगन्स की स्पिरिट एसेंस को रिफाइन करने लगता है, जहाँ उन्हें रिफाइन करने के बाद जिन को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही उसके पास यिंग यांग टेक्निक पूरी तरीके से आ गई थी। इधर ये सब देखकर स्कॉट जिन से बोलता है कि तुम सच में इस टेक्निक के काबिल थे। इसके बाद स्कॉट वहां से जाने लगता है। तो जिन स्कॉट से पूछता है कि तुम वापस जेन यान हॉल तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ये टेक्निक हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए, तो तुम कहाँ जाओगे।
ये सुनकर स्कॉट जिन से बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और पॉल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अपना बदला जरूर लेगा। अब स्कॉट उस केव से बाहर आ जाता है जहाँ उसे वही टीचर दिखता है जिसे हर्ट करके स्कॉट ने केव का रास्ता पूछा था। इसलिए स्कॉट उसे सब चीजों के लिए सॉरी बोलता है। तो वो टीचर स्कॉट से पूछता है कि अब वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा, जिस पर स्कॉट बोलता है कि वो इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाने की सोच रहा है और ये कहकर स्कॉट वहां से चला जाता है। इधर हम जिन को देखते हैं जो स्कॉट के वहां से जाने के बाद केव से यिंग यांग ग्रेप वाइन लेकर बाहर आ जाता है, जहां वो टीचर जिन से पूछता है कि क्या तुमने वो यिंग यांग टेक्निक सीख ली, जिस पर जिन हाँ करता है। तो वो टीचर जिन से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, ऊपर से तुमने यिंग यांग टेक्निक भी हासिल कर ली है, तो क्या तुम यिंग यांग एकेडमी को हेड के तौर पर संभालना चाहोगे। ये सुनकर जिन सोचता है कि उसके पास पहले ही स्वॉर्ड डायनेस्टी की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे और मुसीबत नहीं चाहिए। तो जिन उस टीचर से ये बोलकर भाग जाता है कि वो आज़ादी से जीना पसंद करता है, इसलिए वो ये जिम्मेवारी नहीं संभाल सकता और जिन के वहां से जाते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।